तो जैसा हमने कुशल अकुशल मूल देखे हैं। कुशल मूल 3, अकुशल मूल 3। उसे हेतु भी कर सकते हैं। कुशल मूल 3 और अकुशल मूल 3। कुशल हेतु अकुशल हेतु भी उसे हम कह सकते हैं। मूल का मतलब होता है रूट, मतलब जड़। किसी भी कर्म बनते हैं तो वो कर्म क्यों बनते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि हमारे मन में एक चेतना उत्पन्न होती है। चेतना अगर कुशल हो तो कुशल कर्म किए जाते हैं, अकुशल चेतना उत्पन्न हुई तो अकुशल कर्म किए जाते हैं। तो कुशल चेतना उत्पन्न होने के लिए कुशल मूल उत्पन्न होने हैं। कुशल मूल अगर उत्पन्न होते हैं तो कुशल चेतना से कुशल कर्म किए जाते हैं, चाहे वो काया के हो, वचन के हो या मन के हो, कुशल कर्म किए जाते हैं। अकुशल चेतना उत्पन्न हुई तो अकुशल कर्म बनते हैं, काया के, वचन के या मन के। मतलब अपने चेतना पर निर्भर है कौन से कर्म हम करते हैं, अच्छे या बुरे। ऐसा ही जैसी चेतना उत्पन्न होती है मन में, मन भी उसी का रूप धारण करता है। जैसी कुशल चेतना उत्पन्न हुई तो कुशल चित्त उत्पन्न होता है, कुशल मन उत्पन्न होता है। और अकुशल चेतना उत्पन्न हुई तो अकुशल चित्त उत्पन्न होता है, अकुशल मन उत्पन्न होता है। तो ये सब कुशल या अकुशल मन जैसा उत्पन्न होता है, जैसी चेतना उत्पन्न होती है, जैसे उसके मूल कुशल चित्त के मूल अकुशल चित्त के मूल जैसे उत्पन्न होते हैं। तो ये जो कर्म की बात है, तो कर्म हम अच्छे या बुरे करते ही रहते हैं और उसके पीछे हमारा कुशल चित्त अकुशल चित्त और मन में उत्पन्न हुई चेतना, और वो मन में जो कुशल हेतु अकुशल हेतु उत्पन्न होते हैं, उसी तरह से चेतना उत्पन्न होती है और उसी तरह से मन कर्म करता है। तो यहाँ तक हम अगर उसका सही अर्थों में अध्ययन करें, जानकारी करें, तो हमारे मन में जो कुछ गलत धारणा या मिथ्या दृष्टि रहती है कि कोई तो भी हमसे कर्म करवा के लेता है। हम जो कर्म करते हैं किसी अज्ञात शक्ति, कोई आत्मा, कोई परमात्मा, कोई ईश्वर, कोई परमेश्वर हमसे ये कर्म करवा के लेता है। ये जो धारणा है, तो गलत धारणा, ये मिथ्या दृष्टि, ये नष्ट होने के लिए, ख़त्म होने के लिए ये कर्म सिद्धांत और उसके मन के अंदर उत्पन्न होने वाले जो कुशल अकुशल हेतु है, ये अगर समझ में आए तो यह अंधश्रद्धा या अंधविश्वास यहाँ पे नष्ट होता है। तो हम अभी अगला टॉपिक लेते हैं। 3 सपुरुष पंयाति। 3 सपुरुष पंयाति ये क्या है? सपुरुष पंयाति मतलब जो सत्पुरुष है, जो सत्पुरुष कहलाता है, सत्पुरुष कहता है खुद को, तो सत्पुरुष के जीवन में कौन सी 3 बातें अनिवार्य है जो खुद को सत्पुरुष कहलाने के लिए लायक हो। ये 3 बातें उसके जीवन में होनी चाहिए। सत्पुरुष पंयाति। सत्पुरुष पंयाति क्या है? जो खुद को सत्पुरुष कहते हैं, सत्पुरुष
दिखाते हैं, अगर उनके जीवन में ये 3 बातें नहीं हुई तो सत्पुरुष कहलाने के लायक वो नहीं होता है। तो सत्पुरुष क्या है? सत्पुरुष पंयाति, एक है दान, दूसरा है पबज्जा, 3 है माता पितु उपट्ठान। 3 सत्पुरुष पंयाति, मतलब जो सत्पुरुष है उसके जीवन में ये 3 बातें होना अनिवार्य है। एक है दान, दूसरा है पबज्जा और तीसरा है माता पितु उपट्ठान। दान देना हर धर्म में कहा गया है, दान देना चाहिए, दान देना चाहिए। लेकिन क्यों देना चाहिए, किसको देना चाहिए, कैसा देना चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा गहराई से नहीं बताते हैं। बोलते तो है दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, किसको दान देना चाहिए ये नहीं बताते, कैसा दान देना चाहिए ये भी नहीं बताते, किसको देना चाहिए, कैसा देना चाहिए और क्यों देना चाहिए ये नहीं बताया जाता है। हर धर्म में दान के बारे में बताया जाता है कि दान देना अच्छा है, ये है वो है, लेकिन ज़्यादा गहराई से उसको नहीं समझाते। इस बात को बुद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने बहुत ही गहराई से दान का महत्व समझाया है। दान देना अपने लिए अच्छा है, जो दान देता है उसके लिए अच्छा है, जिसको दान दिया जाता है उसके लिए भी अच्छा है। और दान देने वाले को उसका क्या फ़ायदा होता है? जैसा हम दान देते हैं तो दान देने से एक उदारता की भावना उत्पन्न होती है, उदारता, मैत्री भावना उत्पन्न होती है, दया उत्पन्न होती है, करुणा उत्पन्न होती है, त्याग की भावना उत्पन्न होती है दान देने से। ये सब कुशल धर्मों की उत्पत्ति दान देने वाले के मन में उत्पन्न होती है। उसका फायदा क्या होता है उसको? उसका मन जो लोभी होता है, आसक्त होता है, लालची होता है, उसके मन की यहाँ पे क्या हो जाती है? शुद्धता होती रहती है। उसका मन ये लालच से, लोभ से, आसक्ति से, तृष्णा से क्या होता है? परिशुद्ध होते रहता है। उसकी लालच, लोभ हौले हौले निकलता है। तो ये दान देने का फायदा दान देने वालों को होता है, जो दान देता है उसको होता है। दान लेने वालों को भी फायदा होता है। दान लेने वालों को फायदा क्या होता है? क्योंकि जिसको दान दिया जाता है वो ज़रूरतमंद हो, दान उसके उपयोग में आता है तो उसका भी दुख कम होता है, उसको भी ज़रूरत पूरी होती है दान देने से। जैसे कोई बीमार आदमी है, अगर उसको दान दिया जाए तो बीमार होने की वजह से उसको औषध पानी के लिए, डॉक्टर के इलाज के लिए, खाने पीने रहने के लिए ये अपना दिया हुआ दान उपयोग में आता है और उसका आयु बढ़ता है, उसका जीवन बढ़ता है, उसका सुख बढ़ता है, उसका दुख कम होता है। तो इतना सारा पुण्य जो दान देता है वो प्राप्त करता है दान देने से, और दान लेने वाला भी उसका लाभार्थी होता है। और दान लेने वाले के मन में भी दान देने वाले के प्रति सहानुभूति, आदर, एक दया की भावना, एक कृतज्ञता की भावना उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे दोनों का रिश्ता बनता है। क्या बनता है? परोपकारी, जो हमने पहले देखा है।
परोपकार, मतलब परोपकार करने की भावना, परोपकारी भावना उत्पन्न होती है, कर्तव्यों कर्तव्यविधि की भावना उत्पन्न होती है, कृतज्ञता की भावना उत्पन्न होती है, और दोनों दान देने वाला और दान लेने वाला क्या बनते हैं? ये धम्म के मित्र बनते हैं, धम्म के ज्ञाति बनते हैं, मतलब धम्म रिश्तेदार बनते हैं, धम्म के रिश्तेदार बनते हैं, अच्छे कर्मों के रिश्तेदार बनते हैं, एक दूसरे के लिए सहायक बनते हैं, मनुष्य जीवन में आकर एक दूसरे का सुख दुख बांट लेते हैं और एक अच्छा उदाहरण समाज में निर्माण करते हैं, दान देने वाला, दान लेने वाला। तो इससे एक मैत्री भावना बढ़ती है, उदारता की भावना बढ़ती है, दान कर्म बढ़ता है। दान कर्म का बहुत बड़ा और अच्छा सा उदाहरण स्वयं भगवान बुद्ध है। जो बोधिसत्व होते हैं उनके अपने जीवन की शुरुआत पारमिताओं से होती है। जो मूल 10 पारमिता है, तो 10 पारमिताओं में जो पहली पारमिता है कौन सी होती है? दान पारमिता से शुरुआत होती है। 10 पारमिता के जो ये है, ये 10 पारमिताओं का जो एक रूट है या क्या कहेंगे, उसका संग्रह है, तो शुरुआत दान पारमिता से होती है। जो बोधिसत्व अपने जीवन की शुरुआत करते हैं तो उनके जीवन की भी शुरुआत दान पारमिता से होती है, और दान पारमिता करते करते ये 10 पारमिताएँ भी वो पूरे करते हैं, जैसा दान पारमिता, शील पारमिता, नेकम्मा पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, वीर्य पारमिता, मैत्री पारमिता, ये सब अलग अलग ये जो 10 पारमिता है, 10 पारमिताओं की शुरुआत दान पारमिता से करते हैं। और फिर ये जब दान पारमिता का जो एक वलय है, जो दान पारमिता का एक जो एक सर्कल है वो पूरा हो जाता है, उसकी एक लेवल तक पूरा हो जाता है, फिर बोधिसत्व अगली पायदान पर चढ़ते हैं, तो फिर वहाँ पर भी उनको 10 पारमिताओं का आचरण करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो फिर वो दूसरे पायदान पर, दूसरे लेवल पर जब वो पारमिताई जाती है तो बनता है दान उपपारमिता, वो दूसरे लेवल पर। फिर उसको भी पूरा करते 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 जब वो तीसरे पायदान पर चले जाते हैं तो वहाँ पर बनता है दान परमत्त पारमिता। मतलब ये पारमिताओं के भी 3 लेवल है। पहला है पारमिता, दूसरा लेवल है उपपारमिता, और तीसरा लेवल है परमत्थ पारमिता। तो इस तरह से बोधिसत्व को 30 पारमिताएँ परिपूर्ण करनी पड़ती है। शुरुआत दान पारमिता से होती है, और जब ये 30 पारमिताएँ बोधिसत्व पारमिता, उपपारमिता और परमत्त पारमिता ये पूरी करते हैं, तो फिर बाद में ये बोधिसत्व क्या बनते हैं? सम्यक संबुद्ध बनते हैं। सम्यक संबोधि ज्ञान प्राप्त करते हैं, और सम्यक संबोधि ज्ञान प्राप्त करने के बाद, सम्यक संबुद्ध बनने के बाद अपने पारमिताओं की अपने पारमिताओं का फायदा ये मनुष्य, देवता, जो भी सत्व है, दुखीय सत्व है, सत्व है दुख के पाने वाले, दुख को धारण करने वाले, दुख को प्राप्त करने वाले,
ये सब प्राणियों का कल्याण करने के लिए सम्यक संबुद्ध ये दान पारमिता से ही शुरुआत करते हैं, लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए। क्या है, कौन सी पारमिता? दान पारमिता। तो क्या कहते हैं बुद्ध यहाँ पर? सब दानं धम्म दानं जिनाति। सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? तो धम्मदान है। बाकी तो पारमिताएं है, निखमा पारमिता है, दान पारमिता है, शील पारमिता है, अधिष्ठान पारमिता है, वीर्य पारमिता है, मैत्री पारमिता है, ये सब पारमिताएं है। लेकिन शुरुआत दान पारमिता से होती है और सम्यक संबुद्ध बनने के बाद भी बुद्ध दान पारमिता से शुरुआत करते हैं। सब दानं धम्म दानं जिनाति। आपने दान कर्म भी धम्मदान से उसकी पारमिताओं का आचरण प्रैक्टिकल होता है और वो लोगों के हित के कल्याण के लिए, मनुष्य देवताओं के दुख मुक्ति के लिए भगवान बुद्ध धम्मदान का ही क्या करते हैं, आचरण करते हैं और धम्मदान देते हैं। इसलिए सब दानं धम्म दानं जिनाति। अगर सब पुरुष को अगर ये दान मालूम न हो तो सब पुरुष का आचरण नहीं कर सकता है, सब पुरुष का कहलाने लायक वो पात्र नहीं बनता है। इसलिए सब पुरुष को दान देना अनिवार्य है। और ये दान, दिया हुआ दान, जब हम दूसरों के लिए दान देते हैं तो हमें और दूसरों के लिए बड़ा ही शुक्रगुजार होना चाहिए, बड़ा ही कृतज्ञ रहना चाहिए दूसरे के प्रति जो हमसे दान लेता है। कहने में ये बात कुछ अलग सी लगेगी, समझने में भी थोड़ी अलग सी लगेगी। जो दान लेता है उसके प्रति हम कृतज्ञ भाव रखें, मैत्री भाव रखें। कैसा? क्यों? दान तो उसने लिया है, हमने दिया है, उसने हमारे प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए दान लेने वाले ने। ऐसा दान देने वाला मन में सोचता है। लेकिन बात अलग है, बात कुछ अलग तरीके से हमें समझना है। अगर दान लेने वाला न होता तो हम दान किसको देते? हमारी दान पारमिता कैसी बनती? हमारी दान पारमिता अधूरी रह जाती है। दान लेने वाला नहीं है, देने वाला है लेकिन लेने वाला कोई नहीं है, उसको कोई दान नहीं ले रहा है, तो क्या उसकी दान पारमिता पूरी होगी? नहीं होगी। उसकी दान पारमिता पूरी होने के लिए दान लेने वाला तैयार हो गया, दान लेने वाला वहाँ पर आ गया। तो इसलिए दान देने वालों को, जो दान देता है उसको बड़े ही नम्र भाव से दान लेने वाले के प्रति कृतज्ञ भावना रखनी चाहिए। अच्छा किया आपने दान लिया, स्वीकार किया, इसलिए मेरी दान पारमिता बन गई, वरना दान पारमिता नहीं होती। देखो हम क्या सोचते हैं, उसके अलग सोचते हैं। क्या बोलते हैं? हमने दिया है, उसने हमारे पैर छूना चाहिए, उसने हमारा उपकार मानना चाहिए, क्योंकि हमने दिया है, हमने उसको बचाया है, हमने उसको मदद की है। कौन है? हाँ? कौन है? तो देखो दान, ये जो हम दान देते हैं उसका सबसे पहले फायदा किसको मिलता है? दान देने वालों को या दान लेने वालों को? किसको मिलता है? पहले दान देने वालों को फायदा मिलता है, क्योंकि उसकी दान पारमिता बनती है। दान लेने वाला होने की वजह से उसकी दान पारमिता बनती है, उसका दान कर्म होता है, वो सिद्ध होता है। तो पहला फायदा दान लेने
वालों को या देने वालों को? देने वालों को मिलता है। हाँ, जो दान देता है उसको फायदा मिलता है, लेकिन हम उसका गलत सोचते हैं। ये हमारी मिथ्या धारणा है। हम गलत सोचते हैं, फायदा किसको होगा? लेने वाले को हो गया। हमने उसको भोजन खिला दिया, वो भूखा था, भूख से तड़प रहा था, उसको फायदा हो गया। अरे भाई, उसको तो हो गया, लेकिन तुम्हारा पहले दान कर्म बना, तुमने दान दिया इसलिए दान कर्म बना, दान पारमिता बनी। किस वजह से? वो लेने वाले की वजह से। तो पहला फायदा देने वालों को होता है और दूसरा फायदा लेने वालों को होता है। ओके, तो ये दान कर्म है। और ये दान कर्म हमारा देने वाला और लेने वाला, ये दोनों में अगर हमने थोड़ा सा चिंतन मनन किया तो दान देने वाला और लेने वाला, वो दोनों का रिश्ता कैसा बनता है? ये धम्म के क्या बनते हैं? वो रिश्तेदार बनते हैं। धम्म के ज्ञाति बनते हैं। धम्म के नातेवाईक बोलते हैं ना, धम्म के नातेवाईक या धम्म के रिश्तेदार बनते हैं, ये बात है। और दान लेने वाला दान देने वाले के लिए साक्षी बनता है, साक्षीदार बनता है। साक्षी क्या बोलते हैं? गवाहदार बनता है। हाँ, गवाहदार। दान लेने वाला दान देने वाले के लिए गवाहदार बनता है। देखो, ये दोनों का रिश्ता कैसा है? एक देने वाला है और एक लेने वाला है। लेने वाला क्या है? वो गवाहदार है, गवाही है वो कि मैंने लिया है दान से, उन्होंने ये कर्म किया है, उन्होंने पुण्य कर्म किया है, उसके लिए मैं साक्षी हूँ, साक्षीदार बनता है। देखो, ये एक बात भगवान के समय आगे आई। एक ब्राह्मण उसको भिक्षु बनना था। भिक्षु बनना था तो बात आगे चली। ये ब्राह्मण ने कभी किसी भिक्षु को दान दिया है? कभी किसी भिक्षु को मदद की? कभी किसी भिक्षु को उपकार किया है? तो वहाँ पर सारिपुत्र आ गए थे और सारिपुत्र कहते कि हाँ भगवान, उन्होंने मुझे 2 कलछी भात दिया था। तो फिर भगवान उस ब्राह्मण को दीक्षा देते हैं। किस वजह से? साक्षीदार, मतलब एक गवाहदार सारिपुत्र वहाँ पे थे। तो जब ये बात ऐसी कर्म के सिद्धांत अनुसार आगे चलती है, जिस किसी भी जन्म में कोई भी दान दे तो ये भिक्षु लोग क्या है? उसके साक्षीदार हैं। इस जन्म में भिक्षु के जन्म में हम जीते हैं तो हम जो उपासक लोग हमें दान देते हैं उसके लिए हम साक्षीदार हैं। वो हमें दान देते हैं, वो तो अपनी पारमिता करते हैं, लेकिन उसके गवाहदार हम हैं। फिर वो जब दान देने वाला जब वो अर्हत बनेगा, उसको स्मरण हो जाएगा, चाहे वो बोधिसत्व हो या अर्हत के मार्ग पर चलने वाला भिक्षु हो, तो फिर वो याद करेगा उस जन्म में मैंने उस भिक्षु को दान दिया था, मैंने उस भिक्षु को दान दिया था। इस वजह से मुझे इस पुण्य की प्राप्ति हो। जैसा अधिष्ठान करते हैं, मैंने आज तक जितना भी दान दिया है उस पुण्य प्रताप से मेरी ये मनोकामना पूरी हो।
जैसा अधिष्ठान पारमिता में अलग अलग भिक्षु लोग अधिष्ठान करते हैं, मैंने अभी तक जितना भी दान दिया है उस दान कर्म से मुझे निर्वाण की प्राप्ति हो। इदं नो पुण्यं निब्बानस्य पच्यो होतु। क्या है? इदं नो पुण्यं निब्बानस्य पच्यो होतु। इस पुण्य कर्म से मुझे निर्वाण की प्राप्ति हो। ऐसा उपासक लोग करते बोलते हैं ना, अधिष्ठान करते हैं और पानी छोड़ते हैं। हम भी कभी कभी दान कर्म करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि इस पुण्य कर्म से मुझे निर्वाण की प्राप्ति हो, मैं दुख से छुटकारा पा सकूँ, मेरा जीवन सुखी हो, मेरे जीवन में जितने भी अनिष्ट है, विघ्न है, संतोष विघ्न की बातें हैं वो दूर हो जाए। तो अधिष्ठान करके कोई कोई भिक्षु लोग दान कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो बराबर उसको उनका फल मिलता है अधिष्ठान पारमिता से। तो ये दान कर्म कब तक साथ में होता है मनुष्य के जीवन में? जब तक वो जन्म मरण का भवचक्र नहीं तोड़ता तब तक ये पुण्य कर्म उसके साथ होते हैं। बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम, उन्होंने पिछले जन्म में, मतलब उनके जो पिछले जन्म हुए, कितने जन्म हो गए उनके? 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक उन्होंने जन्म लिया, और 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक जन्म लेते लेते पारमिता पूरी करते करते आखिरी जन्म में बोधिसत्व बोलकर सिद्धार्थ गौतम उत्पन्न हुए, और उन्होंने कड़ी तपश्चर्या करते हुए सम्यक संबोधि ज्ञान की अवस्था प्राप्त करने तक उन्होंने ध्यान साधना की, और उन्होंने सम्यक संबुद्ध बन गए, बोधि ज्ञान प्राप्त किया। तो ये मार्ग क्या कहता है? भगवान आप बुद्ध बन गए वो तो ठीक है, लेकिन किसको पता है कौन आप पर भरोसा करेगा, कौन आपकी बात मानेगा? या तो मेरा ही राज्य चलता है, आपको तो कोई नहीं मानेगा नहीं, आपका तो कोई यहाँ पे चलेगा नहीं, कोई आपको विश्वास नहीं करेगा, भरोसा नहीं करेगा कि आप सम्यक संबुद्ध हो गए। तो बुद्ध क्या करते हैं? हे मार, मैंने आज तक बहुत पुण्य पारमिता की है, बहुत पारमिताएं मैंने पूर्ण की है, सभी पारमिताएं मैं परिपक्व कर चुका हूँ, और मैंने सम्यक संबोधि ज्ञान प्राप्त किया है। लोग सम्यक संबोधि ज्ञान पर भरोसा करेंगे क्योंकि हित के लिए, कल्याण के लिए है। तुझ पे कौन भरोसा करेगा? बुद्ध किसको बोलते हैं? मार को बोलते हैं। तेरे में क्या है, कौन सी पारमिता है जो सम्यक संबुद्ध ने प्राप्त की है, ज्ञान प्राप्त किया है, वो तो हमने किया है, आपने क्या किया है? तो वो बोलता है जो भी है, लेकिन आपको भरोसा कौन करेगा, साक्षी कौन है आपके लिए? तो भगवान कहते हैं अपना एक दाहिना हाथ धरनी को साक्षी करते हुए कहते, ये धरनी माता मेरे लिए साक्षी है, मैंने यहाँ पर ये सभी पारमिताओं का पालन किया है, सम्यक संबोधि ज्ञान प्राप्त किया है, ये धरनी माता क्या है? साक्षी है। तो ऐसी साक्ष्य होनी चाहिए, होना पड़ती है। और अब भिक्षु लोग क्या है? उपासक लोगों के दान कर्म के लिए साक्षीदार है। हो सकता है उपासक लोग उनके अपने पुण्य पारमिता से कोई फल का प्राप्त करें, मतलब सोतापति मार्ग फल को प्राप्त हो जाए, सुखुदागामी मार्ग फल को प्राप्त हो जाए, अनागामी मार्ग फल को प्राप्त हो जाए, या अर्थ मार्ग फल को प्राप्त होने वाले हैं, तो ये उनकी फल प्राप्ति होगी उनके अपने पारमिताओं से। आप क्या रहोगे? सिर्फ साक्षीदार रहोगे। आपको फल प्राप्ति होगी या नहीं होगी वो आपके धर्म पर,
निर्भर है, लेकिन उनके अपने कर्म है, वो भी अपने कर्म के फल पर निर्भर है, धर्माचरण पर निर्भर है। तो इसलिए ये दान कर्म कब तक चलते रहते हैं साथ में? जन्म मरण का भवचक्र तोड़ने तक वो आपके साथ रहता है। तो जो ये प्रसंग है भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति का, तो ये मार जो है अपनी मार सेना लेकर भगवान बुद्ध पर अटैक करता है, अग्नि का बचाव करता है, पानी का बचाव करता है, तूफान लाता है, धरनीकंप होता है, और भगवान बुद्ध को वहाँ से हटाने की कोशिश करता है बोधिसत्व को। लेकिन बुद्ध मतलब बोधिसत्व अधिष्ठान करते हैं, मैंने अधिष्ठान करके इस जगह पर अधिष्ठान लिया है, मैं धम्म का ज्ञान प्राप्त करके ही रहूँगा, चाहे मेरे ये अस्थि टूट जाए, हड्डियाँ टूट जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, चाहे ये मांस रक्त सूख जाए, चाहे कितना भी तूफान आ जाए, जो भी हो जाए, लेकिन मैं इस जगह को ज्ञान प्राप्त किए बगैर नहीं छोड़ूंगा। ये उनकी अधिष्ठान पारमिता, वीर्य पारमिता। और मार सब प्रयास करता है, भगवान बुद्ध मार को भी अपने मैत्री पारमिता से क्या करते हैं, उसको वश कर लेते हैं, उसको जीत लेते हैं। तो ये जो दान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण दान है, सभी को करना आवश्यक है। दान देने से आदमी जुड़ जाता है, सगा बनता है, भाई बनता है, रिश्तेदार बनता है, मित्र बनता है, एक दूसरे का सहायक कल्याणकारी मित्र बनता है दान देने से। अभी जैसा अपना बुद्ध विहार है, किन लोगों का है बुद्ध विहार? कौन से लोगों का है? बौद्ध लोगों का है ना, हम बोलते बौद्ध लोगों का है। अगर बौद्ध लोग हमें दान देते हैं तो हम दान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, एक भाईचारा बना रहता है। अगर कोई मुसलमान आ जाए और इसने आकर यहाँ पे दान दिया, 10 बोरी या आटे चने की डाल दी यहाँ पे, समझो चावल आटे की, तो आपको क्या लगेगा? अरे वो मुसलमान होते हुए भी भिक्षु लोगों को दान दिया। कितनी भावना, कितनी करुणा, कितनी दया, कितना ममत्व आपके मन में उत्पन्न होता है। किसके प्रति? वो मुसलमान के प्रति। वो आप क्या बोलते? वो मुसलमान होते क्या, लेकिन दान तो दिया, हमारे हित चिंतक तो है, कल्याण मित्र तो है। तो ये दान देने से आदमी जुड़ जाता है, भावना उत्पन्न होती है, एक दूसरे का सगा बनता है, मित्र बनता है। और ये दान कर्म ही ऐसा है कि सब लोगों को इकट्ठा करता है। और चोरी कर्म कैसा है? परिवार से भी हटा देता है। अगर लड़का चोरी करने लगे परिवार में ही, तो माँ बाप क्या बोलते हैं? ये चोर है, उसको नहीं आने देना चाहिए, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हटाना चाहिए उसको यहाँ से। तो ये देखो दान कर्म का महत्व कितना है। तो किसको देना चाहिए? जो शुद्ध है, परिशुद्ध है, ऐसे लोगों को दान दिया तो महापुण्य प्राप्त होता है। दान किसी को भी दिया तो पुण्य ही मिलता है, लेकिन कितना मिलता है वो दान लेने वाले पर और दान देने वाले पर निर्भर है। दान देने वाला शुद्ध कर्म का उसका दान है, सम्यक आजीविका का दान है, तो ज़्यादा फल मिलेगा। उसने डकैती करके, चोरी करके, लूट कर लाया हुआ धन है और वो दान देता है, तो उतना पुण्य दान उसको नहीं मिलेगा जितना अपने शुद्ध आजीविका से किया हुआ दान से उसको पुण्य मिलेगा। तो दान लेने वाला भी शुद्ध होना चाहिए, दान देने वाला भी शुद्ध होना चाहिए, तो महाफल दान उत्पन्न होता है। तो ये दान कर्म
बहुत ही महत्वपूर्ण है और आवश्यक है। अभी समझो कोई आदमी कहता है कि मैं बहुत धनी हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है और ये सब मेरा मेहनत का है, सब किसी का दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए मेरे पर किसी के भी एहसान नहीं है, किसी के भी उपकार नहीं है, तो इसलिए मैंने दान देना ही चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और मैं दान न भी दूँ तो मैं कोई गुनहगार नहीं हूँ। मैंने किसी का लिया ही नहीं, किसी के सामने हाथ फैला ही नहीं, दिया ही नहीं, किसी मांगा ही नहीं किसको, तो मैं क्यों दान देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। और नहीं दिया तो भी चलेगा। लेकिन ऐसी धारणा भी जो करता है वे भी मिथ्या दृष्टि है, गलत धारणा है। कैसी गलत धारणा है? कौन बताएगा? जो आदमी ने जीवन भर मेहनत की, बहुत कष्ट किए और धन इकट्ठा किया, लेकिन वो धन भी किसी को नहीं देता है, किसी के उपयोग में नहीं लाता है, किसी को वो धन देकर कोई पुण्य नहीं प्राप्त करता है, तो ऐसा उसका मिथ्या धारणा, ऐसा उसका आचरण भी गलत है। तो किस तरह से गलत हो सकता है? ऐसे लोगों के धन पर आपत्ति आती है, संकट आता है। कौन सा संकट आता है? नेचर का, मतलब प्रकृति का संकट आता है। ऐसे धन को अग्नि जला देती है, आग जला डालती है। ऐसे धन को पानी, बाढ़ बर्बाद कर देता है। ऐसे धन को हवा तूफान में उड़ा देती है। ऐसे धन को ये जो धरनी है कंपित हो जाती है, और धरनी कंप होने की वजह से सब उसका नष्ट हो जाता है। ये चार आपत्ति निसर्ग की ओर से ऐसे धन पर आती है। अभी ये धन उसने कहाँ से कमाया? लोगों से कमाया है ना। तो इस धरती पर रहते हुए जो लोग दान कर्म नहीं करते हैं वो धरती का बोझा बनते हैं, धरती का बोझ बन के रहते हैं। आपने जन्म लिया, आप इस निसर्ग से ऑक्सीजन लेते हैं, क्या देते हैं? उसके मुबदले में क्या देते हैं? देते हैं आप कुछ? नहीं देते। आपने जन्म लिया, इस धरती पर आप चलते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खाते पीते, निवास करते हैं। वो धरती को क्या देते हैं आप? क्या मुबदला देते हैं? नहीं देते। इस निसर्ग का पानी आप पीते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसके बदले क्या देते हैं नेचर को? कुछ देते हैं? नहीं देते। अभी धूप तापते हैं, ये अग्नि का जो धातु है उसका उपयोग करते हैं वो आपके जीवन में। उसके मुबदले में आप क्या देते हैं नेचर को? कुछ देते हैं? नेचर को कुछ भी नहीं देते आप। ये ज़मीन का उपयोग करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, हवा का उपयोग करते हैं, उष्णता का उपयोग करते हैं, क्या मुबदला देते आप? कुछ भी नहीं देते। अगर कोई आदमी ऐसा जीवन लेकर इस निसर्ग में रहता है और निसर्ग को कुछ भी नहीं देता है, वो निसर्ग का क्या बनता है? बोझा बनता है। वो बोझा बनता है। इसलिए निसर्ग भी ऐसे आदमी को माफ़ नहीं करता है, उसको ऐसा ही नुकसान पहुंचा देता है कि उसके 12 बजा देता है, बिना बोले बिना समझे उसके 12 बज जाते हैं। एक बात है। अभी आपने जो धन इकट्ठा किया है, चाहे जैसा भी हो, मेहनत का हो, कष्ट का हो, या किसी को ठगा कर हो, धन तो इकट्ठा किया है, तो ऐसे धन पर आपत्ति आती है। कौन सी आपत्ति आती है? चोर लुटेरे की आपत्ति आती है। चोर लुटेरे लोग लूट लेते हैं आपके रिश्तेदारों की। आप इतने बड़े हैं लेकिन किसी को कुछ देते नहीं है, तो आपके रिश्तेदार भी सोचते हैं कि ये कब मरेगा और इसका हिस्सा कब मिलेगा हमको।
रिश्तेदार, डाकू, लुटेरे, वकील लोग, डॉक्टर लोग, पुलिस लोग टपे हुए होते आपके धन पर, अपना हक जताते। डॉक्टर लोग, जैसा बीमार है आदमी, कितना बड़ा है, करोड़पति है, तो फिर अगर उससे लेना ही है तो करोड़ों का धन ले लो। डॉक्टर की फीस, दवाखाना महंगा चाहिए ना, अगर वो इतना फीस नहीं दिया, ऐसे ही मर गया तो कुछ काम का नहीं ना। तो करोड़ों का फ़ायदा दवाखाने को, डॉक्टर को हो जाए, इसलिए डॉक्टर लोग भी टपे हुए होते हैं उसके धन पर। शेयरडी लोग, मतलब ये इनकम टैक्स वाले, वो भी टपे हुए होते हैं। पुलिस लोग, कुछ केस हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करना। वकील लोग भी टपे हुए होते, रिश्तेदार भी टपे हुए होते। मतलब ऐसा कोई भी आदमी नहीं है कि उसकी आंखें उसके धन की ओर नहीं होती है समाज का। अगर ये आदमी समाज में रहते हुए समाज के हितोपयोगी हो गया, कल्याण मित्र हो गया, तो सब लोग उसके लिए दुआ करेंगे, बद्दुआ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? दुआ करेंगे उसके हेल्थ के लिए, चाहे उसने मदद की भी न की भी हो, फिर भी आदमी अच्छा है, आदमी अच्छा है, नहीं जानना चाहिए। कुछ अगर उसको दवाखाने में एडमिट हो गया ये हुआ तो उसके लिए दुआ करेंगे। तो ऐसा दान का महत्व, दान की पारमिता अपने जीवन में इतना सारा रोल अदा करती है। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं कि दान क्या है? सब्बदानं धम्मदानं जनाति। तो ये दान का कैसा उपयोग होना चाहिए, क्यों करना चाहिए, जो धम्म के सहारे बुद्ध बताते हैं। तो ये धम्मदान सबसे ऊपर है। पारमिता तो होती है दान पारमिता, और उसका सेवन भी दान पारमिता से होता है। सम्यक संबुद्ध अपने जीवन में सम्यक संबुद्ध बनने के बाद दान देते हैं। कौन सा दान देते हैं? धम्मदान देते हैं। कब से? जब से बुद्ध बन गए तब से महापरिनिर्वाण होने तक दान ही देते हैं, धम्म का दान। तो ये दान पारमिता है, तो ये दान का महत्व है। तो हमें भी दान देना क्या है? अनिवार्य है। कितना दान देते ये महत्व की बात नहीं है, क्या दान देते ये भी महत्व नहीं है। आपके पास पैसे होने के बाद ही आप दान दे सकते हैं, धन होने के बाद ही दान दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैत्री, करुणा, दया, प्रेम, आपका समय, आपका त्याग, आपकी सद्भावना, ये सब दान के माध्यम से आप दूसरों को दे सकते हैं। मैत्री भावना ये भी दान है। वो दुख से छुटकारा हो जाए, आपत्ति विपत्ति संकट से मुक्त हो जाए, वो दीर्घायुष्य हो जाए, उसके लिए करुणा, मैत्री, ये भी तो दान के रूप में आप दे सकते हैं। तो ये दान बहुत ही महत्वपूर्ण है और मनुष्य का जीवन का एक अंग है दान। तो प्रभुजितों की बात है तो प्रभुजित बनना चाहिए जैसे आप बने हैं। उसका फ़ायदा आपके खुद के जीवन का भी कल्याण, पुण्य आपको मिला है प्रभुजित होने की वजह से, और जो आपके लिए सहायक हो रहे उनके लिए भी मिल रहा है। आपका परिवार जिन्होंने आपको पैदा किया है उनका भी आपके इस पुण्य कर्म में क्या है? हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा पुत्र पैदा कर कर समाज को दिया है, संघ को दिया है, उनका भी अपना एक पुण्य कर्म है। तो ये दान कर्म, ये पुण्य कर्म प्रभुजितों के भी जीवन में प्राप्त होता है। तो ये माता पिता उपत्थान मतलब माता पिता की सेवा करना आपका ये क्या है? एक कुशल कर्म है, वो आपको करना ही है और करना ही चाहिए। ये आपके जीवन का क्या है? महामंगल है। माता पिता उपत्थानं पुत्रदारस संगो अनवज्जानि कम्मानि एतं मंगलम उत्तमं।
ये पुण्य कर्म है। तो ये दान, पबज्जा और माता पिता का उपत्थान। माता पिता के उपत्थान के लिए कभी कभी समाज में कुछ अलग अलग बातें क्या है, विद्यमान है। जैसा किसी धर्म में माता पिता का भरण पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, वो तो सब अच्छी बात है। लेकिन किसी एक धर्म में क्या है, जीवन के 4 आश्रम बताए हैं। एक कौन सा आश्रम? बालाश्रम। दूसरा हाँ, क्या नाम है उसका? युवाश्रम। ओके। तीसरा आश्रम गृहस्थाश्रम और चौथा आश्रम संन्यासाश्रम। ये 4 आश्रम में ये धारणा बटी है माता पिता की। मतलब बाल आश्रम में उसका काम है अध्ययन करना, पढ़ाई करना। युवा आश्रम में काम करना, धन इकट्ठा करना। गृहस्थ आश्रम में बाल बच्चों का भरण पोषण करना, माता पिता का भरण पोषण करना। और चौथे आश्रम में जो संन्यास आश्रम है, तो उस आश्रम में जिन्होंने अपना पूरा जीवन बाल बच्चों के लिए खर्च किया है, उनको बाहर निकालना है। अभी संन्यास आश्रम है, आप जाओ काय के लिए? बालाजी को जाओ, पंढरपुर को जाओ, वारी के लिए चले जाओ। घर में नहीं रहना है, यहाँ पर अभी आपका काम नहीं है। बाल बूढ़े हो गए, मतलब बूढ़े हो गए तो घर से बाहर निकाल देना। ये कौन सी सेवा करना है माता पिता की? ये बुद्ध धर्म में नहीं बैठा है। मतलब जब उनकी सेवा करनी है, जब उनको आधार बनना है, तो उनको बाहर निकाला जाता है धर्म के नाम पर। कौन सा आश्रम हो? संन्यास आश्रम। अभी संन्यास लेना चाहिए आपने, घर में नहीं बैठना है। अभी हमारे बच्चे हैं घर में, आप बूढ़े बाढ़े इधर थूकते उधर थूकते, इधर गंदा करते उधर गंदा करते, तो आपने घर में नहीं रहना चाहिए। आपने भगवान के दर्शन के लिए जाना है। कहाँ पर? पंढरपुर। वार करी बोलकर हाथ में वो क्या, वो जब बजाने का, जाओ आप। हाँ, अभी आपका समय हो गया और आते जाते उधर ही मरो। अगर मरण आ गए तो हम समझेंगे बहुत पुण्यवान हो गया आप, भगवान के रास्ते पर चलते चलते आपको पुण्य मिल गया। तो ऐसे बूढ़े बाढ़े लोगों को घर के बाहर हकाल देते हैं धर्म के नाम पर। ये बहुत गलत है। बुद्ध उसके अलावा बोलते हैं, माता पितु उपट्ठानं पुत्रदारस संग हो अनवज्जानी कम्मानी एतंग मंगलम उत्तम। माता पितु का उपट्ठान करना, सेवा करना, देखभाल करना, ये बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। और ये कुछ अलग धर्म के लोग कुछ अलग बताते हैं, तो ये समझने की बातें हैं। तो ये 3 बातें हैं, सब पूरी सब पंयाटी में आती है। कौन सा है? दान देना, पबजित होना, अच्छे जीवन का मार्ग चलना, पुण्य प्राप्त करना। और पुण्य प्राप्त करते करते जन्म मरण का, दुख का जो भवचक्र है, उससे मुक्ति पा लेना। और तीसरा है, अगर आप पवित्र नहीं हुए, गृहस्थी है, तो भी आखिरी तक माता पिता का सेवा करना, देखभाल करना। ये सब पुरुष के लिए 3 बातें बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जीवन के लिए उच्चतम कार्यों में से ये 3 बातें हैं, दान, पबजा और माता पिता उपट्ठान। तो आज यहाँ तक हमने उसको ख़त्म किया है। तो आगे अगले क्लास में उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
अभी तो पहले 2 बातें, अब ये 3 बातें। दुख मतलब 2 बातें, 2 बातों का ग्रुप, जैसा सती संपजन्य, ये 2 बातों का एक आता है। और हिरियोतप्पा, खंती सोरच्छा, पुब्बकारी, कत्तुन्य कतवेदी, ये 2 का ग्रुप, 1 2 3 4 हमने पढ़ा है 2 के बारे में। अभी 3 के बारे में क्या है? 3 रत्न है। 3 रत्नों का महत्व जीवन में, भगवान ने 3 तरह से धम्म कैसा बताया है, और भगवान की 3 तरह का उपदेश जीवन में कैसा क्रांति लाता है। जैसा दुचरित को हम नष्ट कर सकते हैं, सुचरित बनकर अपना पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, और अपने मन को, अपने हृदय को जो दोष है, जो अपराध है, जैसा लोभ द्वेष मोह, उससे कैसा छुटकारा पा सकते हैं। ये 3 बातों का भगवान बुद्ध की शिक्षा हमने ग्रहण की है। फिर बाद में 3 दुचरित क्या है? काया के, वचन के, मन के, ये कुल मिलाकर 10 अकुशल कर्म बनते हैं। वैसा ही 3 सुचरित क्या है? काया, वचन और मन, इसके 10 कुशल कर्म क्या है, वो हमने पढ़ाई की है। और फिर 3 कुशल हेतु, 3 अकुशल हेतु। अकुशल हेतु लोभ द्वेष और मोह, और 3 कुशल हेतु अलोभ अद्वेष अमोह, उसको हमने अध्ययन किया है। और अभी हमने दान, पबज्जा और माता पितु उपत्थान, ये सब पुरुष पंयति के 3 धम्म हमने आज अध्ययन किया है। तो आज यहाँ पर ख़त्म करते हैं।